ब्रह्मा विष्णू महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। मी राम व कृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। मी गौरी गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देवदेवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। देवाने अवतार घेतला यावर माझा विश्वास नाही। सदियां बीती, कालखंड बीता, लेकिन वजूद की लड़ाई अब भी शुरू है। साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त हम गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील में, और यहाँ पर आने का जो खास उद्देश्य है आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से यहाँ पर एक धम्म परिषद का आयोजन किया गया है। और इस धम्म परिषद में जो खास तौर पर 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर चर्चा में रहे, साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर जो सोशल मीडिया और साथ ही तमाम प्रिंट मीडिया में जो सुर्खियों में बने रहते हैं, ऐसे बाबा साहब के पौत्र और साथ ही द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय मुद्दा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज रतन अंबेडकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं और तमाम यहाँ की जनता को मार्गदर्शन करने वाले हैं। और इसी के उपलक्ष्य पर यह पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, सीधे से आपको हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू करवाएंगे। आखिर यहाँ पर कौन से वो सारी चीजें हो रही है देश के अंदर में। अगर हम देखें तो एक तौर पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं और साथ ही इस देश के अंदर में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी ओर पर हम देखते हैं जहां पर 22 प्रतिज्ञाओं को लेने पर लोगों के यहाँ पर हम कहें तो जो मंत्री रहे उनके सर को कलम करने की बात की जाती है। उनको उनके सर कलम करके लाने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही जाती है। तो दो तस्वीरें भारत के हमको नजर आ रही है। और ऐसे में फुले शाहू और बाबा साहब को मानने वाले लोग किस तरीके से बुद्ध और उनके धम्म का प्रचार और प्रसार कैसे किस प्रकार कर पा रहे हैं, वो सारी तस्वीरें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार दिखाने वाले हैं। तो अभी हम कार्यक्रम स्थल के अंदर पहुंचने वाले हैं और वो सारा मंजर आपको दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा तिरोड़ा में ये जो धम्म परिषद का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस धम्म परिषद को आयोजित करने के लिए तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार काफी दिनों से लगे हुए हैं। और हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि इनसे बातचीत हम करने वाले हैं और पूछेंगे कि इस तरीके से इस देश के अंदर में जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज की बात हो रही है, ऐसे में ये बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं कहाँ पर देखते हैं और किस तरीके से इस देश के अंदर में प्रबुद्ध भारत की जो संकल्पना है ये पूरी करना चाहते हैं। क्या बताएंगे आज के धम्म परिषद को लेकर? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है विजय बंसोड़, तिरोड़ा नगर परिषद का नगर सेवक हूँ, अभी माजी हूँ। अभी जो धम्म परिषद जो होने वाली है उससे एक प्रेरणा मिलने वाली है आने वाले सभी समाज को। और सही में बहुसंख्यक समाज ने अपनी पुरानी रूढ़ी आदि धाराओं को छोड़ के एक बुद्ध के विचार की धारणा को अपनाना चाहिए। जो पूरे भारत भर में माहौल चालू है उसी को अपनाते हुए तभी अपना देश एक प्रगत राष्ट्र बन सकता है और बहुजनों का विकास हो सकता है। जब तक आप रूढ़िवादी को छोड़ोगे नहीं तब तक आपका भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता, आपके परिवार का विकास हो नहीं सकता। इसलिए सभी बहुजन से मैं विनती करता हूँ कि आप इस धम्म मेड़ाव में आइए और अपने पुराने रूढ़ी रीति रिवाज को छोड़ के एक नई धारणा को विचारधारणा को अपनाइए, यही मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर काफी सारी बातें कही है कि बुद्धिज्म को इस देश के अंदर में इम्प्लीमेंट करना, अमल में लाना कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। समय की मांग हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लगातार इस देश के अंदर में जो सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही है, जो चाहती है इस देश के अंदर में भारतीय संविधान खत्म हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए और जो बुद्धिज्म है वो धरा का धरा रह जाए। आप बताएंगे कि इस देश के अंदर में आज राम राज्य की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, ऐसे में क्या बुद्धिज्म टिक पाएगा? मेरा नाम अनमोल चौहान है। मैं एक शासकीय एक ब्यूरोक्रेसी में हूँ और यहाँ पर हमारे यहाँ तिरोड़ा शहर में काफ़ी अच्छा माहौल आज दिख रहा है। धम्म परिषद के द्वारा सारे बहुजन यहाँ पर जमा हुए हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुए हैं और आज खुशी का माहौल भी है कि बाबा साहब के पोते
राजरत्न साहब अंबेडकर जी यहाँ पर पधार रहे हैं। हाँ, हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश विदेशों में अपना नाम कमाया है, उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया है और ऐसे ही धम्म सारे विश्व में उन्होंने फैलाया है। जैसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने इस धम्म को सारे विश्व में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। ये बुद्ध धम्म सारे विश्व को दिया है और ये शांति का प्रतीक उन्होंने सारे विश्व में फैलाया है। उसी का अनुकरण करते हुए यहाँ पर हमारे राजरत्न अंबेडकर साहब यहाँ पर आए हुए। हमारे तिरोड़ा वासियों के लिए खुशी की बात है कि वो भी आज हम इस धम्म परिषद में शामिल होंगे और वो भी आज ये जो यहाँ पर जो हिंदू राज की बात हो रही है, एक ब्राह्मणिज्म की बात हो रही है, यहाँ पर देश में काफ़ी सारी असमता है, बट इनको सारी समस्याओं को सहन कर पाना आज के माहौल में काफ़ी मुश्किल है। और इसी के चलते हुए आज जो धम्म परिषद है ये आज हमें सुकून देगा। भविष्य में काफ़ी तादाद में लोग जुड़ेंगे भी और इनका सारे हिंदुज़म और जो ये जातिवादी संगठनों का हम खुल के विरोध भी करेंगे और सारे ताकत के साथ में हम बुद्धिस्ट लोग हम उन लोगों का विरोध करेंगे। हम यहाँ पर बुद्ध धम्म फैलाएंगे और धम्म परिषद को हम साकार करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। देश के अंदर में लगातार जो सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही है, तकरीबन 2500 सालों से जो लड़ाई चल रही है, बाबा साहब भी खास तौर पर ये बात कहते हैं कि इस देश के अंदर में और कुछ नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मानवतावाद और ब्राह्मणवाद की ही लड़ाई है और ये सदियों से चलने वाली लड़ाई है, जिस लड़ाई के अंदर में आज वर्तमान में भी लड़ाई जारी है और जिसी के उपलक्ष्य पर ये जो धम्म परिषद का आयोजन किया गया है, इसी लड़ाई की एक कड़ी हम कह सकते हैं, इसी लड़ाई की शुरुआत या बिगुल यहाँ से जो फूका जा रहा है। क्या बताएंगे आज के धम्म परिषद को लेकर? नाम बताइए पहले। मेरा नाम अजय नंदागोड़ी है। बोलो ना। धम्म परिषद को लेकर आज के उपलक्ष्य पर क्या बताएंगे आप? धम्म परिषद तिरोड़ा में पहली बार हो रही है और ये होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि धम्म परिषद क्या है। लोगों के अधिकार पता होना चाहिए। इस वजह से धम्म परिषद लेने का फायदा ये है कि लोग जागरूक हो, इसीलिए राजरत्न अंबेडकर साहब यहाँ पे आ रहे हैं और उनके आने के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं। तो यहाँ पर तिरोड़ा वासियों ने काफ़ी सारे बातें यहाँ पर कही। उन्होंने बताया कि क्यों ज़रूरी है धम्म परिषद। साथ ही इस कार्यक्रम का पूरा प्रारूप हम बताएंगे, रूबरू करवाएंगे उन छोटी बड़ी चीज़ों से। यहाँ पर एक साथी हमारे साथ है, आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने गाड़ियों के अंदर में ये बाबा साहब का जो नीला झंडा और यहाँ पर एक तौर पर पंचशील ध्वज आप देख रहे हैं। इस देश के अंदर में ऐसी भी ताकतें हैं जो इस देश के बहुजन समाज को मूछे रखने के लिए तैयार नहीं होती, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं देती। और ऐसे में ये जो शख्स है यहाँ पर बाबा साहब का जो नीला झंडा जहाँ पर जय भीम लिखा हुआ है और पंचशील का ध्वज इस देश के अंदर में मैत्री और करुणा की बात करता है, तो यहाँ पर ये बहुत ही गौरव की बात हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक दुकान यहाँ पर लगाई गई है। इस दुकान में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुद्ध की काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं। साथ ही बुद्धों को लेकर काफ़ी सारे फ्रेम्स यहाँ पर रखे हैं अलग अलग प्रकार के और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर बौद्ध दिनदर्शिका है जहाँ पर आप पूरे साल भर में बुद्धिज़्म को लेकर आप देख सकते हैं कि हर एक दिन में किस तरीके से आप बुद्ध के धम्म का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। हर वर्ष यहाँ पर किस तरीके से बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सम्राट अशोक का जहाँ पर हाथी चिन्ह है जिसको लेकर विवादित एक बयान भी लगातार आया था। इसके बाद में बाबा साहब की तमाम यहाँ पर आप किताब देख सकते हैं, महात्मा फुले से संबंधित यहाँ पर किताब देख सकते हैं। जिन महापुरुषों ने इन तमाम महापुरुषों के आंदोलन को जिंदा करने का काम किया, ऐसे हमारे मान्यवर कांशीराम साहब, जिनके बदौलत आज हम बाबा साहब को जान पा रहे हैं, तमाम बहुजन महापुरुषों को जान पा रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि बुद्ध बाबा साहब की बहुत सारी फ्रेम्स यहाँ पर है। नमो बुद्धाय यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे साथी यहाँ पर बैठे कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं। पूछेंगे कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 20 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि तकरीबन 20 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे व्यवसाय आप यहाँ पर चुन सकते हैं, लेकिन फुले शाहू बाबा साहब से संबंधित इन सारी चीज़ों का प्रसार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। एक छोटे से साथी हम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जिनके हाथ में ये पंचशील ध्वज है। कौन सा झंडा है ये?
यहाँ पर हिचकिचा रहे हैं बहुजन समाज कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि अपने अस्मिता की लड़ाई वो लगातार जारी रखे। कार्यक्रम स्थल के अंदर हम जाने वाले हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से इस कार्यक्रम का पूरा प्रारूप रखा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजरत्न अंबेडकर इनकी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके ये नाती कहे जाते हैं और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा। इन्होंने जब शामिल बने थे तब की ये तस्वीर है। कार्यक्रम स्थल के अंदर हम लोग जाने वाले हैं और आपको उन सारी चीज़ों को बताएंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या प्रारूप है, क्या क्या होने वाला है इस कार्यक्रम के अंदर में, किस तरीके से लोग अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के अंदर में, बुद्धिज़्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको कोई मनुवादी मीडिया, कोई टीवी मीडिया आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा। जो द थिंक आपको यहाँ से दिखाने का काम कर रहा है। साथियों, कार्यक्रम स्थल के अंदर आने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक तस्वीर है, तथागत गौतम बुद्ध की भी तस्वीर है। माता जिजाऊ महासाहब ने इस देश के अंदर में आखिर बताया कि बहुजन समाज सिर्फ गुलामी करने के लिए नहीं बना है, तो इस देश के अंदर में वो राज कर सकता है, वो अपना राजा खुद बना सकता है। ये बात राजमाता जिजाऊ महासाहब इन्होंने बताई। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने इस दुनिया के अंदर में बताया कि आखिर मैत्री करुणा से धम्म का मार्ग क्या होता है। इस सदाचार के आचरण से आप अपने जीवन को किस तरीके से खुशहाली वाला बना सकते हैं। कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने वाले हैं, दिखाएंगे आपको किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या क्या होने वाला है इस कार्यक्रम में, आखिर मार्गदर्शक उन तमाम बातों किस प्रकार करेंगे। साथियों, कार्यक्रम स्थल के अंदर आने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो स्टॉल आपको देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं धम्म दीक्षा नोंदनी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है धम्म दीक्षा नोंदनी। यहाँ पर मराठी में ये बात लिखी हुई है धम्म दीक्षा नोंदनी, मतलब यहाँ पर बुद्ध और धम्म की दीक्षा लेने का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर लोग अपना नाम लिख रहे हैं, सारी जानकारी लिख रहे हैं और जिस हिंदू धर्म ने उनको लगातार प्रताड़ित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, उस हिंदू धर्म को छोड़कर वो बुद्ध धर्म में आना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया है। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका अभी? कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका? 100 के लगभग। और लगातार यहाँ पर साथी ने बताया है कि 100 लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 100 से अधिक लोग हैं। कार्यक्रम स्थल पर काफ़ी सारे लोग हैं, लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर राजरत्न अंबेडकर इनका, जो कि इस कार्यक्रम से सीधा मार्गदर्शन करेंगे इस पूरे धम्म दीक्षा में और जानकारी देंगे कि इस बुद्ध और उनके धम्म को किस तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। बुद्ध और उनके धम्म को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर मैं एंट्री आपको करने ले जा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग इस पूरे कार्यक्रम स्थल पर है और इस कार्यक्रम स्थल पर आने के बाद में साथ ही फूले शाहू बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध और धम्म के विचारों को यहाँ पर लगातार सुनने के लिए वो आए हैं। राजरत्न अंबेडकर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ से संबोधन करने वाले और बताएंगे कि आखिर जो लड़ाई इस देश के अंदर में कहने के मनुवाद के खिलाफ लगातार चल रही है, इस लड़ाई को वो किस तरीके से लड़ सकते हैं, इस लड़ाई को किस तरीके से वो जीत सकते हैं, आखिर इस बुद्ध और उनके धम्म को किस तरीके से बचा सकते हैं। इतिहास देखिए जहाँ पर हमको नजर आते हैं कि सम्राट अशोक ने इस अखंड भारत को बनाया, जिस भारत के अंदर में बुद्ध और उनके धम्म के लिए उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए और तमाम बौद्ध स्तूपों के अंदर में जो तमाम महापुरुषों के इतिहास को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया गया। तो ऐसी सभी बातों को लेकर यहाँ पर बातचीत होने वाली है। यहाँ पर हम बात करेंगे समता सैनिक दल के हमारे साथी से। क्या बताएंगे आज के धम्म परिषद के लिए? धम्म परिषद होना अच्छी बात है और ये समाज के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संगठन बनाए उनमें भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। तो उसमें हम लोगों ने धम्म रूपी रथ को आगे ले जाने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा में ज्वाइन होना चाहिए और समाज को कुछ अच्छा देना चाहिए। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया साथ ही समता सैनिक दल का जो स्टैब्लिशमेंट बाबा साहब ने किया था, इसके बारे में हमारे साथी ने यहाँ पर
जानकारी दी है। और तो इसी के साथ साथ अभी मैं ले चल रहा हूँ आपको स्टेज की ओर ले जाने के बाद में आप देखेंगे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका बहुत बड़ा बैनर है। बैनर में एक तरफ देख रहे हैं कि बाबा साहब की तस्वीर है, दूसरी ओर राजरत्न अम्बेडकर इनकी तस्वीर है और उनके हाथों में भारतीय संविधान है, वही संविधान जिसकी बात बुद्धिज्म के अंदर में भी की जाती है, जहाँ से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय ये लिया गया है। साथ ही मैं स्टेज के पास आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी ये फिलहाल में स्टेज खाली है, लेकिन इसी स्टेज पर आकर तमाम यहाँ पर जो लोग बहुजन समाज को मार्गदर्शन किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि बुद्धिज्म को किस तरीके से पूरे देश और दुनिया के अंदर प्रचार और प्रसार करना है। यहाँ से राजरत्न अम्बेडकर जो है वो बातचीत करेंगे अपने तमाम बहुजन समाज से और बताएंगे कि इस देश के अंदर में जो सांप्रदायिक माहौल चल रहा है हिंदू राष्ट्र को और साथ ही रामराज को लाने की बात कर रहे हैं, तो इस तमाम तरीके की बातों को हम बुद्धिज्म के माध्यम से किस तरीके से खंडित कर सकते हैं, बुद्धिज्म को पूरे भारत के अंदर में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम की जो शुरुआत यहाँ पर होंगी तो तथागत गौतम बुद्ध इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही बाबा साहब की आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं और इनके तस्वीरों से ही उसके बाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जिस कार्यक्रम को यहाँ पर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए आए, इस कार्यक्रम से जो नई चीज़ें सीखने के लिए आए हैं, जो मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा, जो इंस्पिरेशन यहाँ से मिलेगा, वो इंस्पिरेशन अपने तमाम उन जगहों पर जाकर वो करेंगे और बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार करेंगे और इस साथ ही इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए किस तरीके से वो काम करेंगे, यहाँ से वो लोग इंस्पिरेशन लेके जाएंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजरत्न अम्बेडकर इस तरीके से लगातार जो जनसभाएं कर रहे हैं, जो धम्म परिषद कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बना रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।